लिब्रा हाय। लिब्रा, ये रीडिंग एक सिचुएशनल रीडिंग है। मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल्स एंड आउटपुट चेक करूंगी। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है। रिवर्स एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल। लिब्रा, किसी एक ऐसी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ पूरी अप्स डाउन हो गई। जिस रियलिटी को आप बिलीव करते थे वो चेंज हो गई। एंड इस वजह से आप काफी कंफ्यूज थे। आपको हर्ट भी हुआ इस सिचुएशन की वजह से, बट करंटली आपकी रियलिटी चेंज होने के प्रोसेस में है। जो ये लाइफ की व्हील है वो टर्न होने के प्रोसेस में है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो। इसीलिए आपको पता नहीं है कि वेयर डज योर स्टेबिलिटी लाइज। आपको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो ये व्हील को पूरी तरह से घूमने दो, एक सही डायरेक्शन में आने दो। ओनली थिंग विच यू हैव टू डू राइट नाउ इज गिव दिस सिचुएशन टाइम। गिव योरसेल्फ टाइम। बी अ लिटिल इजी ऑन योरसेल्फ। बी डू नॉट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। पास्ट में कोई सिचुएशन आपने छोड़ी थी या किसी और ने आपको छोड़ा था? किसी ने इस सिचुएशन से मुंह मोड़ा था, किसी एक सिचुएशन से मुंह मोड़ा था, जिसकी वजह से यू यू फेल्ट वेरी ड्रेन्ड आउट, यू फेल्ट एम्बैरेस्ड, यू फेल्ट रिग्रेट। बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स थी, और दैट टू द मोस्ट नेगेटिव साइड ऑफ फीलिंग्स। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपकी पूरा स्टेबिलिटी का फाउंडेशन हिला दिया था। ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है। आपका जॉब जाना भी हो सकता है कि आपका जॉब चला गया हो। आपका कोई रिलेशन टूट गया हो जो आपके बहुत आप उन पे डिपेंडेंट हो। कोई डिवोर्स भी हो सकता है। ये एक मेजर इवेंट दिखा रहा है आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई है। इस वक्त आप उस व्हील के घूमने के बीच में हो। इस वजह से आप काफी कंफ्यूज हो। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच में होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि गेनिंग सम न्यू नॉलेज, some new insight on a soul level. So when you are gaining some new insight on a soul level, तो उस समय कंफ्यूज्ड होना बहुत ही कॉमन है। बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग तब भी आपकी सोल एस्ट्रो वर्ल्ड में नॉलेज गेन करके वापस आ रही है। तो यू आर टायर्ड, यू कंफ्यूज, यू गेनिंग न्यू नॉलेज। तो एक जम्बल्ड अप फीलिंग आती ही है, और आप उसी फीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। आफ्टर दिस फीलिंग इज गॉन यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई कैन सी हियर फ्यूचर आपका काफी अच्छा है। इस वक्त आपका आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ सेटल डाउन हो जाए। बट स्टेबिलिटी कैन बी इन रिलेशनशिप ऑल्सो। मे बी आप शादी करना चाहते हो। मे बी आप प्रॉपर एक लाइफ चाहते हो अपने हिसाब से। मे बी कोई जॉब को के रिलेटेड हो सकता है। तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा टर्न हो गई है। अभी आप उस प्रोसेस के बीच में हो। यू आर इन बिटवीन द प्रोसेस। लेट द प्रोसेस एंड। 1 महीने का टाइम और दो अपने आप को। पास्ट में मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, जॉब चली गई है, डिवोर्स भी हो सकता है। बहुत एक मेजर इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको उससे मुंह मोड़ना पड़ा, आपको उसमें एनर्जी देना बंद करना पड़ा। और इस वजह से आप काफी ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स, पोजेसिवनेस, बैड अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम करना, रिग्रेट, और ड्रेन्ड आउट, वेरी ड्रेन्ड आउट एनर्जी। और आपकी जो स्टेबिलिटी थी, आपको लगने लगा कि मेरे लाइफ की पूरी नींव ही हिल गई है। इट वॉज दैट ड्रास्टिक फॉर यू, एंड दिस इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यू, एंड यू आर इन बिटवीन ऑफ इट। करंट में आपने बहुत हीलिंग किया है, एंड बहुत ज्यादा हीलिंग करने के बाद आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे हो जहाँ पे योर मेन फोकस इज योर हैप्पीनेस। वट एवर इज एग्रीइंग टू योर सोल, इवन इफ उसके लिए वेट करना पड़े, यू विल टेक थिंग्स ऑन जो आपको खुशी देगा। अगर कोई जॉब है, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू विल वेट फॉर द जॉब जो आपके लिए सही है। करंट मोमेंट में यू आर इन दिस एनर्जी, you want to do what you love to do. अगर कोई रिलेशन है, you would want to go in a relation जहाँ पे आप जो चाहते हो आपको वो मिले, चाहे उसके लिए वेट करना पड़े। फ्यूचर में काफी सारी खुशियां आ रही है, आपकी अवेकनिंग खत्म हो रही है। एंड
आपकी तरफ कोई एक लव ऑफर दे रहा है जो कि आप उन्हें वेटिंग पे रख रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑन होल्ड ऑन सिचुएशंस. लिब्रा, आप बहुत सारी सिचुएशन को ऑन होल्ड करके रखे हो. ऑन होल्ड करने से प्रॉब्लम टलेगी नहीं. अगर आप किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ऑन होल्ड करके रखोगे तो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी और वो सिचुएशन का कोई आउटपुट नहीं आएगा. वो बस ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वहीं अटकी रहेगी. और सम और दी अदर डे आपको उसको फेस करना होगा और उसके साथ डील करना होगा. तो इस वक्त करंट मोमेंट में आप इस चीज को ऑन होल्ड पे रखे हो कि आपकी खुशी किस में है एंड आप क्या चाहते हो लाइफ से फॉर योर हैप्पीनेस. फ्यूचर में आप किसी ऑफर को ऑन होल्ड पे रखे हो जिसमें किसी कोई आपको कोई लव ऑफर दे सकता है, कोई प्रपोजल दे सकता है, कोई जॉब ऑफर भी दे सकता है. बट आप उस ऑफर को नहीं ले रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. Wheel of Fortune is clarified by Wheel of Fortune, Five of Swords and Queen of Cups. Major life-changing event. Major life-changing event you have gone through. एक इतना ज़्यादा drastic life-changing event है आपके लिए. And I do not know how you are dealing with this, but it's a major spiritual awakening for you. आपकी पूरी लाइफ बदल रही है. And this change, once you're out of this entire healing, you will attract a lot of things you were manifesting. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप वो बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपने एक लर्निंग की है. नाउ यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स. कोई भी चीज हमें लाइफ में चाहिए वो समय से पहले मिल जाए तो हम उसे खराब कर सकते हैं, हम उसे बर्बाद कर देंगे. समय पे मिलेगी तभी हम उसको सही तरह से आगे तक ले जा सकते हैं. तो if you are hoping for a good committed relationship or for marriage, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए रेडी हो. तो all these awakenings जो भी आपको लर्निंग हो रही हैं ये सब आपको रेडी कर रही है to give you what exactly you want in life. You want marriage or good relationship, heal yourself, work on your traumas and you will get it. If you want a good job तो भी आपको अपने ऊपर प्रायोरिटी देना है, अपने आप को हील करना है एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द जॉब. सो वेरी मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैपनिंग. आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है एंड यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस. आई वुड से यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस बट बिकॉज यू आर इन बिटवीन ऑफ दिस व्हील टर्निंग तो आप काफी कंफ्यूज्ड हो. व्हाट इज दिस कंफ्यूजन अबाउट फॉर लिब्रा? एंजाइटी है जैसी चीजें टर्न आउट हुई हैं उसको लेके एंड कंफ्यूजन ये है कि शुड यू डू समथिंग अबाउट दिस सिचुएशन और शुड यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. इस चीज को लेके एंजाइटी है कि और कंफ्यूजन है कि क्या आपको जो सिचुएशन हुई है जो एंडिंग हुई है उसको लेके कुछ करना चाहिए या फिर आपको अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए और जाने देना चाहिए. बहुत ही ड्रास्टिक टावर मूवमेंट है आपके लिए एंड टावर मूवमेंट का मतलब है कि you had to go through this process to realize the importance of self love and yourself and whatever more learning you had because जितना ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ट्वाइस, तो जितना ड्रास्टिक ये चेंज मुझे दिखा रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके करंट सिचुएशन पे नहीं अप्लाई होता है. लाइफ में जो भी ट्रॉमा आपने होल्ड ऑन किया है उन सबको आप शेयर कर रहे हो. इन द प्रोसेस यू मे लूज सम पीपल ऑल्सो. ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स छूट जाएं या फिर आपके पार्टनर छूट जाए या यू मे लूज सम पीपल ऑल्सो. यू मे डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम सम पीपल ऑल्सो एंड क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि जिनकी जरूरत अब आपकी लाइफ में नहीं है वो रिमूव हो जाएंगे टू मेक स्पेस फॉर द पीपल हु इज नीडेड इन योर लाइफ. सो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. Current moment Libra, you're waiting for some kind of action from the other side. You are waiting कि आपको
कोई एडवांसमेंट मिले, जो ये सिचुएशन पास्ट में गई है उधर की तरफ से, छोटा सा ही सही बट कोई एक्शन आपको मिले, इधर प्यार का एक्शन, इमोशंस से रिलेटेड, या फिर कोई बात करने का एक्शन या कोशिश बात करने की, कोई भी हो सकता है, बट चाहे फिजिकल रेल्म का एक्शन हो या चाहे एनर्जेटिक रेल्म का, यू वांट दैट कि कोई एनर्जी एक्सचेंज हो आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ। There is a love offer coming for you which you're keeping on hold, but आप इस love offer में interested हैं। Three of Wands, Three of Wands, Two of Wands, ये सारे वेटिंग कार्ड हैं। एंड बहुत ज्यादा आप चीजों को ऑन होल्ड रख रहे हो डर के मारे। ऑन होल्ड रखने से ऐसा नहीं है कि चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, आज नहीं तो कल आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये लव ऑफर जो आ रहा है ये आपके लिए अच्छा दिखा रहा है, either as an experience or maybe for life, but this is very promising. Equal give and take, trusting in universe, and इसको भी आप on hold पे रख रहे हैं। What will be the output for this situation? What will Libra do? What will be the output for this situation? Confusion, lot of confusion. लिब्रा आप बहुत कंफ्यूज हो चीजों को लेके, आप हर चीज को होल्ड पे डाल रहे हो, कहीं पे एक्शन ही नहीं ले रहे, एंड देयर इज अ लाइफ टर्निंग इवेंट हैपनिंग फॉर यू, एंड यू आर चूजिंग to just stay still rather than taking any action. This life turning event has been triggered by कोई ऐसी situation जिसने आपको काफी दुख दिया है, जो आपको छोड़नी पड़ी थी। बहुत डिसेप्शन था इस सिचुएशन में, मे बी वो आपसे झूठ बोल रहे हो किसी चीज को लेके, या मे बी उनके इंटेंशन ना हो झूठ बोलने के, बट जो आपको लगा था वो चीज नहीं हुई। जो ये आपको लव ऑफर आ रहा है, समवन वेरी पैशनेट, लाइक वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स दिखा रहा है, तो कोई ये ऐसे इंसान हो सकता है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, इधर आपका रिलेशन रहा हो, इधर यही सिचुएशन वापस आए, लेकिन कोई एक सिचुएशन है विच इज शोइंग लव टू यू, लेकिन आप उस प्यार को ब्लॉक कर रहे हो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, आप भी बहुत पैशनेट हो इस सिचुएशन के लिए। इंट्यूशन की नहीं सुन रहे, इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो, एंड टेंशन ले रहे हो। सो जैसे इंट्यूशन को ब्लॉक करोगे, जब ये नहीं पता होगा कि क्या एक्शन लेना है, तो स्ट्रेस अपने आप बढ़ेगा, बिकॉज क्या करूं सिचुएशन में यू विल गेट स्टक। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक, आपको जो सही लग रहा है आप वो करिए। जिस चीज को लेके आप ज्यादा पैशनेट हैं आप वो करिए। अगर आपको लगता है कि आप ये जो पास्ट वाला रिलेशन है ये वापस आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, तो गिव दिस रिलेशन अ चांस, बट थोड़ा टेस्ट करने के बाद। और अगर ये कोई काम से रिलेटेड है, और अगर आपको लगता है कि आप इस काम के लिए पैशनेट हैं, तो डरिए मत, एंड सेल्फ डाउट मत कीजिए, बिकॉज सेल्फ डाउट एनर्जी इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू डू नॉट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, एंड सेल्फ डाउट गोज अगेंस्ट सेल्फ लव। जब आप सेल्फ डाउट में हो तो आप सेल्फ लव में नहीं हो, एंड इस वजह से आप जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो, एट टाइम्स यहाँ पे आई कैन सी लिब्रा, योर एनर्जी इज डिपिंग, समटाइम्स इट इज गेटिंग अप। ऐसा नहीं है दैट यू आर ऑलवेज इनटू डिप्रेशन इन द करंट मोमेंट, you are working fine, you are living your life, and yet disappointed with whatever situation has happened. So if you will not compromise self love, you will automatically attract what you want, and I think that is happening in the future for you. So इसीलिए लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, एंड ये जो लव ऑफर है ये पास के किसी इंसान की तरफ से भी हो सकता है, या कोई नया इंसान भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है। एंड ये लव ऑफर इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वांटेड न्यू बिगिनिंग,
यू वांटेड दैट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, एंड इसी वजह से नाउ यू आर इन बिटवीन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। लिबरल, देयर इज दिस फियर दैट जो आपको चाहिए, आपको चाहिए, यू आर समवेयर ब्लॉकिंग योर हार्ट एंड उस चीज को छोड़ रहे हो। टू कार्ड्स ऑफ लीविंग, two cards of leaving. That means you're very determined to leave whatever you want. Combined with the star, you're very determined to leave what you want. That means you're blocking your heart. आप अपना हार्ट ब्लॉक कर रहे हो, एंड इस वजह से आपको जो चाहिए उस तरफ आप एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे हो। यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर हीलिंग, क्योंकि आपकी हीलिंग इतनी स्लो है कि पेन को डील करने से अच्छा आप उसे ब्लॉक करना प्रेफर कर रहे हो। एंड वो पेन को अगर ब्लॉक करोगे, इफ यू विल गिव अवे ऑन योर ड्रीम्स, you want love, but when love is coming you're giving up on it. What if you miss the right person? What if you actually miss the right person because you were waiting for people who were not right for you? You were chasing the wrong guys and missing out on all the right guys, if it is a relationship. And same goes with a job. uh, Okay, it is applicable for men also, that if you're chasing the wrong girl, so a lot of right girl will be missed from you. And if it is a job, so if you're chasing the job which is not meant for you and is not good for you, then you will not be able to attract what is meant for you, because आपका ध्यान एक ही चीज पे है, तो अगर सामने से कोई अच्छा ऑफर भी आ रहा है तो आप उसे मिस आउट कर देंगे। एंड वही यहाँ पे मैं सिनेरियो देख रही हूँ कि आपको जो चाहिए, आप काफी हाई होप्स रखते हो, उसे आप विलिंगली और बहुत श्योरिटी के साथ छोड़ रहे हो। एंड उसका रीजन सिर्फ ये है बिकॉज फियर से आप अपना हार्ट ब्लॉक कर रहे हो। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ करियर सिचुएशन ऑल्सो। तो प्रिफरेबली कोशिश कीजिए कि यू डू सम हीलर ब्लॉक रेकी और वर्क ऑन जर्नलिंग and do some work on yourself so that your heart is open. Take a walk in the nature, heal yourself, spend time alone. जो हुआ क्यों हुआ and how you cannot repeat it again, और उस चीज में आपकी क्या गलती थी, इन सब चीजों पे फोकस डालिए, and then things will be as you have manifested them to be. So Libra, अगर मैं इसे समराइज करूं तो वेरी क्लियरली आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज हो। यू आर इन बिटवीन ऑफ अ मेजर लाइफ टर्निंग इवेंट। अब ये जो लाइफ टर्निंग इवेंट है, दिस इज हैपेंड बिकॉज आपको कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है पास्ट में, एंड उसकी वजह से बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी लाइफ चेंज हो गई। इट कैन बी अ डिवोर्स, इट कैन ऑल्सो बी अ वेरी बैड ब्रेकअप, और इट कैन बी अ लॉस ऑफ जॉब ऑल्सो, एंड वो आपको छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, बहुत ज्यादा मिक्स इमोशंस थे एंड बहुत ड्रेन्ड आउट हो गए। नाउ यू डू नॉट नो कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, यू डू नॉट नो आप कहाँ जा रहे हो, ये जो लाइफ चेंज हो रही है ये किधर जा रही है, यू डू नॉट नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस। फिनिश लाइन पे पहुंच जाइए, उसके बाद यू थिंक अबाउट योर स्टेबिलिटी। यू डू नॉट हैव टू डिसाइड एवरीथिंग राइट नाउ। फ्यूचर में आई कैन सी आपकी तरफ एक लव ऑफर आ रहा है, बट आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग योर हार्ट। सो दैट लव ऑफर यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन, यू आर वेरी पैशनेट। इट कैन बी पास्ट वाली एनर्जी वापस आ रही है, या कोई नई एनर्जी भी हो सकती है, एक कोई न्यू जॉब भी हो सकता है। तो आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, यू वांट इट, but in the end you are blocking it up, and the reason you are blocking it up is because you do not want to get vulnerable again, इसीलिए कि ये मौका आए कि मुझे अपने सपने छोड़ने पड़े, या जो मैंने फैंटेसीज बनाई है वो छोड़नी पड़े, इससे पहले मैं ही उस चीज को छोड़ दूं कि वो फैंटेसी से ना पूरी हो, उससे मुझे हर्ट होगा। बेटर है कि मैं उस राह पे ही ना जाऊं। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप उस राह पे ही नहीं जाओगे, अगर आप रिस्क नहीं लोगे, तो आपको एक
फाइनल आउटपुट भी नहीं मिलेगा, एक फाइनल गेन भी नहीं मिलेगा। तो आपको रिस्क लेना ज़रूरी है, इसीलिए आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा और आपको चाहे रेकी के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, नेचर में वॉक लेके अपने हार्ट की फीलिंग्स को बाहर निकालना होगा एंड हैव अ गुड क्राई।